अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मेरा नाम है कारी शफीक। आप देख रहे हैं ऑनलाइन कुरान लर्निंग 786। पिछली बार मैंने ये गुजारिश की थी कि हम जैसे पहली क्लास में हम हुरूफ तहजी सीख रहे थे, फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें तो मैंने ये बताया था कि हम मोटे हुरूफ के अलग से एक वीडियो बना देंगे कि मोटे हुरूफ कैसे पढ़े जाते हैं तफ़ख़ीम करके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिपारे के नीचे या कायदे के नीचे तफ़ख़ीम लिखा होता है। तफ़ख़ीम का मतलब क्या है? पुर करके पढ़ना, यानी सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो मोटा पढ़ना। ठीक है, तो ये जो सब्ज़ रंग है जहाँ पर ये देख रहे हैं, तो ये मोटे हुरूफ हैं कितने? पहले तो ये समझ लें, मोटे हुरूफ 8 हैं। वो कौन कौन से हैं? बाकी जितने भी हैं बारीक पढ़ेंगे। 8 हुरूफ जो हैं वो मोटा पढ़ेंगे। आज हम 8 हुरूफ जो मोटे हैं उनको सीखते हैं। पहला ये है ख़ा, फिर ये देखें रा है, उसके नीचे आए तो स्वाद है, फिर दाद है, फिर तो, ज़्वा, और फिर गैन, और फिर काफ। इनको सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, अगर खा कुरान पाक में जब हम पढ़ेंगे तो खा या तो ज़बर के साथ आएगा, खा ज़बर खा, या खा के नीचे ज़ेर होगी तो खा ज़ेर खी, फिर अगर पेश होगी तो खा पेश खू। तो हमें इन तीनों सूरतों में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो पढ़ेंगे कैसे? खा, खी, खू, खा, खी, खू, खा, खी, खू। इस पर ज़बर आएगी, या ज़ेर होगी या फिर पेश होगी, तो इसे खा, खी और खू करके पढ़ेंगे। जब इसके ऊपर अभी ये या तो ज़बर आएगी या ज़ेर आएगी या पेश, या फिर इसके ऊपर 2 ज़बर होंगी, 2 ज़ेर होंगी और 2 पेश होंगी, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? खन, खिन, खुन, खन, खिन, खुन। आप भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये दोनों तरीकों से जितना ज़्यादा हो सके इतना ही ज़्यादा बार इसे पढ़ें ताकि आपका खा सही निकल सके। ये मुंह की तरफ हलक से निकलता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा कि जहाँ से कहाँ से मुंह के कौन से हिस्से से ये खा अदा होता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह से निकल सकेगा। खा, खी, खू, खा, खी, खू, खा, खी, खू, खन, खिन, खुन, खन, खिन, खुन, खन, खिन, खुन। ऐसे जितनी बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह खा आपका ठीक हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं रा की तरफ। अभी रा को भी मोटा पढ़ना है। रा के ऊपर जब ज़बर होगी तो मोटा पढ़ेंगे, पेश होगी तो मोटा पढ़ेंगे। ज़बर और पेश हो तो मोटा पढ़ना है, लेकिन जैसे ही ज़ेर आएगी तो हम इसे बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे? रा पुर करके पढ़ना है, तफ़ख़ीम करके पढ़ना है, यानी सादा अल्फाज में मोटा पढ़ना है। रा, री बारीक, रा के नीचे ज़ेर आएगी तो बारीक, री, फिर पेश आएगी तो मोटा, रू, रा, री, रू, रा, री, रू। और इसके ऊपर 2 ज़बर लगा के कैसे पढ़ेंगे? रन, रिन, रुन, रन, रिन, रुन। अभी आगे हम चलते हैं स्वाद की तरफ। तो स्वाद भी देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर में है। ये तजवीदी रंगीन कायदा है, उसमें कलर्स दिए हुए हैं, तो ये कायदा पढ़ने के लिए आपको बहुत आसानी रहेगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यह स्वाद है, ये भी मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। स्वा, स्वा, स्वी, सू, स्वा, स्वी, सू, स्वा, स्वी, सू। और इसी तरह फिर द्वाद भी है, इसको भी 2 ज़बर लगा के, 2 ज़ेर लगा के, 2 पेश लगा के भी पढ़ना है। ठीक है, और फिर इसी तरह द्वाद है। अभी मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। दा, दी, दू, दा, दी, दू। फिर इसी तरह नीचे त्वा है, त्वा को भी पढ़ना है। त्वा, त्वी, तू, त्वा, त्वी, तू। फिर ज़्वा, ज़्वा, ज़ी, ज़ू, ज़्वा, ज़ी, ज़ू। फिर उसके बाद गैन है, गैन, गैन, गा, गी,
गु, गौ, गी, गु, गौ, गी, गु। उसके बाद लास्ट में है काफ। काफ का मैंने पहले जिक्र किया है पहली वीडियो में, फिर बता देता हूँ। काफ का इंतहाई ज़रूरी है काफ को भी सही करना। जैसे कौ, की, कु, कौ, की, कु, कौन, किन, कुन, कौन, किन, कुन। अगर आप काफ सही नहीं करते तो इसका मतलब भी, मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कुल, कुल का मतलब होता है कह दो। काफ ये दो नुक्ते वाले के साथ हम पढ़ते हैं कुल, कह दो। अगर ये वाले काफ के साथ पढ़ते हैं बारीक काफ यानी कश वाला काफ, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, इससे पढ़ते हैं तो इसका माना हो जाएगा खा लो। यानी ये काफ लगाया ग्रीन वाला तो माना बना कह दो, मोटा वाला काफ लगाया तो माना बना कह दो, बारीक वाला काफ लगाया तो इसका माना बना खा लो। तो ये बहुत सारा फ़र्क होता है। तो मैंने जल्दी से बता दिया, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करना है, पढ़ने हैं, इन हरूफ को बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ये हरूफ आपके सही हो जाएंगे। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।